अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं गजा के जिंदान में ग्रिगोर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों पर तशद्दुद कर रहा होता है और वो बिल्कुल निढाल होते हैं। काफी देर की तशद्दुद के बाद ग्रिगोर इब्राहिम से कहता है, मुझे तुम पसंद आए बड़े लड़के, मुझे तुम बहुत पसंद आए। फिर सुलेब उसके मुंह के सामने करते हुए कहता है, चुमो इसे चुमो। आसमानों में मौजूद हमारे बाबा से दुआ करो कि तुम बच जाओ। जवाबन इब्राहिम मुस्कुराते हुए कलमा तैयबा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसे सुनने के बाद ग्रिगोर को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बार फिर सिपाहियों पर टूट पड़ता है। इसलिए में विक्टोरिया वहाँ पे आती है और सिपाहियों को रोकने के बाद ग्रिगोर से कहती है, सलाहुद्दीन का कोई निशान नहीं है, वो समझ गया है कि वो यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। जाहिर है कि वो अब लोगों को जमा करेगा और यहाँ से चला जाएगा, इन्हें ज्यादा तकलीफ ना दो। तो उर्फा कहता है, अमीर सलाहुद्दीन कभी हार नहीं मानेंगे, मगर हमें वो तुम्हारे हाथों से जरूर बचाएंगे। जवाबन ग्रिगोर कहता है, वो जरूर आएगा और तुम्हें मेरे गुस्से से बचाएगा अगर वो मजबूत हुआ तो। ये कहते साथ ही वो गर्म लोहे से उर्फा का सीना जला डालता है, जिससे उर्फा को बहुत तकलीफ होती है और तकलीफ से वो तड़पता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उस दीवाने के साथ एक कब्र खुदवा रहे होते हैं। वो दीवाना टहलते हुए मुसलसल कह रहा होता है, गजा का दरवाजा एक कब्र है, गजा का दरवाजा एक कब्र है। सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे पूछते हैं, क्या आपको यकीन है कि ये गजा का खुफिया दाखिला है खिजर? तो खिजर कहता है, मुर्दे दाखिल हो सकते हैं लेकिन वो जिंदा रहते हैं। काफी देर की खुदाई के बाद एक्सिस कहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता है। मेरे अमीर हम एक पागल आदमी पर यकीन कर रहे हैं और हम बगैर किसी वजह के कब्र खोद रहे हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, यही वाहिद रास्ता है, अगर जरूरी हुआ तो हम जमीन के अंदर 7 तह तक भी खोदेंगे। इसलिए में खोदने वाले सिपाहियों को कोई आवाज सुनाई देती है तो एकदम से कहते हैं, अमीर एक दरवाजा है, हमें गजा का दाखिली रास्ता मिल गया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी खुश होते हुए कहते हैं, जल्दी करो, हमें जल्द अज जल्द दाखिल होना चाहिए। जबकि सुलेबी कमांडर सिपाहियों के साथ छुप कर ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, इन्हें दाखिल होने दो, इस छुपे हुए रास्ते में मौत इनका इंतजार कर रही होगी। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों के साथ चला जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि खिजर मशल लेकर आगे आगे, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी पीछे पीछे होते हैं। और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उन्होंने बरसों पहले ये जगह बनाई होगी, आप अपने आप को पागल कह रहे हो, लेकिन आपको ये कैसे याद है? तो खिजर कहता है, सुलेबियों ने मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया, मेरी यादें रह गई, मेरी अकल रह गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे पूछते हैं, आपने दूसरों को इसकी इतला क्यों नहीं दी? जवाबन खिजर कहता है, अमानतें उन लोगों तक पहुंचाएं जो इनके काबिल हों। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम अपने भाइयों को महफूज और सही तरीके से बचाएंगे, फिर हम जालिम से उसका इंतकाम लेंगे, आपका और आपके बच्चे का भी इंतकाम लेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर वो कमांडर विक्टोरिया और ग्रिगोर के साथ मौजूद होता है और ग्रिगोर नक्शे पर हाथ मारते हुए कहता है, गजा का खुफिया रास्ता। क्या सलाहुद्दीन को लगता है कि हम गजा के खुफिया रास्तों से बेखबर हैं? तो विक्टोरिया कहती है, उस जैसा कोई और आएगा और अपने आदमियों को बचा लेगा, मगर आखिर में वो खुद मर जाएगा। जवाबन ग्रिगोर कहता है, मौत उसका इंतजार कर रही है मलका, और सलाहुद्दीन आज मर जाएगा। मैंने उनके लिए एक बड़ा जाल बिछाया है और जल्दी सलाहुद्दीन उस जाल में फंस कर मर जाएगा। लियोनार्ड तुम जाओ और उनकी लाशें ला कर दो, मैं उसे गजा की दीवारों पर लटका दूंगा। यह सुनते साथ ही लियोनार्ड चला जाता है। उधर खिजर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों को लेकर मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए में उसका पाँव एक ढक्कन पर आता है तो उनके बिल्कुल सामने कई तीर उनकी जानिब मुड़े होते हैं। खिजर के पाँव उठाने से पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, पाँव ना उठाना, तुम्हारे पाँव के नीचे जाल है, जिस समय तुम पाँव उठाओगे हम पर तीरों की बारिश हो जाएगी। मगर खिजर खुश होते हुए कहता है, मैं शहीद हो जाऊंगा, आप लोग एक तरफ हट जाए, मैं शहीद हो जाऊंगा, आप हट जाएं। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं बेच सकता। फिर एक्सिस कहते हैं, अगर ये एक जाल है तो उन्हें मालूम होगा कि हम आ रहे हैं, हम जितना ज्यादा इंतजार करेंगे ये उतना ही खतरनाक होगा। पीछे से लियोनार्ड आगे बढ़ते हुए सिपाहियों से कहता है, जल्दी करो, सलाहुद्दीन अब तक मर चुका होगा, ग्रिगोर उसकी लाश का इंतजार कर रहा है। इधर खिजर कहता है, मेरी बीवी और बच्चा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे मिलूंगा, तुम अपने भाइयों को बचाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बार बार मना करने के बावजूद वो पाँव उठा देता है। उनके पाँव उठाते साथ ही तीर उनकी जानिब निकल पड़ते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी एकदम से बच जाते हैं, मगर कई तीर खिजर को जा लगते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। इधर से कमांडर आगे बढ़ते हुए कहता है, हम जाल के करीब पहुंचने वाले हैं, मैं सलाहुद्दीन की लाश देखने के लिए बेचैन हूँ। मगर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ गजा में दाखिल हो जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी एक्सिस से पूछते हैं, आपने खिजर की लाश के साथ क्या किया? तो एक्सिस कहते हैं, हमने उसे एक कोने में छोड़ दिया और उसे डाहा पाई, अल्लाह हमें माफ फरमाए। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब खिजर ने मरते मरते उनसे कहा था, बिस्मिल्लाह, मेरी तरफ देखो, इस जाल के पीछे निजात है, इस जाल के पीछे निजात है। ये कहते साथ ही वो शहीद हो गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी बहुत गमगीन हो गए थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निकलने वाले तीरों की जगह देखते हुए कहा था, जाहिर है कि इस जाल के पीछे कोई खुफिया रास्ता है, जल्दी से खिजर को ले लें, हम यहाँ से निकलेंगे।
चलो। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं जाल को देखकर वो जान जाएंगे कि हम शहर में हैं, यहाँ बहुत सारे सिपाही होंगे, हमें जिंदान को तलाश करके जल्दी से अपने भाइयों को बचाना होगा। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि ग्रिगोर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों से कहता है सलाहुद्दीन की लाश कुछ ही देर में यहाँ होगी, मैं तुम सबको मार डालूंगा और उसके साथ तुम्हारी लाशों को भी दीवारों पर लटका दूंगा। इसके साथ ही स्लेबी सिपाही उन पर टूट पड़ते हैं। इसलिए में विक्टोरिया भागते भागते वहाँ पे आती है और कहती है रुक जाओ ग्रिगोर रुक जाओ, सलाहुद्दीन शहर में है। तो ग्रिगोर कहता है कैसे, वो जाल से कैसे बच सकता है। जवाबन विक्टोरिया कहती है ऐसा लगता है कि तुमने कोई बेवकूफों वाला जाल तरतीब दिया होगा, फौजियों से कहो कि फौरन इधर उधर फैल जाएं, सलाहुद्दीन को मुर्दा या जिंदा हालत में पकड़ कर लाओ। वो सब जाने ही लगते हैं कि दमीर जान कहता है अमीर सलाहुद्दीन तुम सबको इस शहर में दफन करने वाले हैं। यह सुनकर ग्रिगोर सिपाहियों से कहता है इनकी हड्डियां तोड़ दो। ये कहते साथ ही वो चला जाता है और स्लेबी सिपाही उन सब पर टूट पड़ते हैं। इधर से कमांडर भी अपने सिपाहियों के साथ उसी खुफिया रास्ते से बाहर आ जाता है और एक सिपाही को आता हुआ देखकर पूछता है क्या सलाहुद्दीन की तरफ से कोई खबर। जवाबन वो सिपाही कहता है नहीं जनाब। यह सुनकर लियोनार्ड को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो सब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी वहां पहुंचकर उन्हें दबोच लेते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कमांडर से कहते हैं तुम जाल के अंदर जाल में फंस गए हो लियोनार्ड, मेरे भाइयों को किस जिंदान में कैद रखा गया है। जवाबन कमांडर कहता है देखो सलाहुद्दीन तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, मेरे साथ एक मुआहदा कर लो, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अगर मुझे जान जाने का डर होता तो मैं यहाँ ना होता, बोलो मेरे भाइयों को कहाँ रखा हुआ है। इसलिए मैं वहाँ पहुँचने वाली विक्टोरिया कहती है जवाब ये रहा सलाहुद्दीन, मैंने तुम्हें अपने सिपाहियों को ले जाने का एक बार मौका दिया लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब तुम अपनी जान के साथ कीमत अदा करोगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं चाहे मर भी जाऊं, तुम जो करोगी वो तुमसे इसका हिसाब लेंगे। एक सलाहुद्दीन मर गया तो 1000 सलाहुद्दीन आएंगे। इस पर विक्टोरिया कहती है मैं तुम्हारी लाश को गजा की दीवारों पर लटका दूंगी और फिर कोई भी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा जो तुमने किया। फिर सिपाहियों से कहती है निशाना लो। यह सुनते साथ ही तीरंदाज निशाना ले लेते हैं मगर इससे पहले कि वो तीर छोड़ते बुलंदी पर मौजूद सोफिया एक तीर शहजादी विक्टोरिया को दे मारती है। विक्टोरिया को तीर लगा हुआ देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी भी स्लेबियों पर टूट पड़ते हैं और एकदम से हलचल मच जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी लियोनार्ड को भी जख्मी कर देते हैं। सोफिया तीर मारने के बाद पीछे हट जाती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ एक जानिब भाग जाते हैं। फिर पीछे आने वाले स्लेबी सिपाहियों के रास्ते में ड्रम गिरा देते हैं। इसलिए हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने एक तीर आ लगता है जिसमें खबर बांधी होती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। इधर ग्रिगोर कमांडर के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि दूसरी तरफ से लियोनार्ड सिपाही के साथ वहां पहुंचता है और कहता है हमने सलाहुद्दीन और उसके आदमियों को आखिरी लम्हे में खो दिया और बदकिस्मती से किसी ने मलका विक्टोरिया को तीर मार दिया है। ग्रिगोर ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है क्या वो मर गई। तो लियोनार्ड कहता है नहीं वो जिंदा है। यह सुनकर ग्रिगोर कहता है लानत हो सलाहुद्दीन तुम पर। इसलिए में अब्राम वहां आता है और कहता है क्या तुम अभी तक उसे पकड़ नहीं सके। जवाबन ग्रिगोर कहता है वो आखिरी लम्हे में बच निकला, विक्टोरिया को तीर लगा है। तो अब्राम कहता है यहूद की आग जलाई सलाहुद्दीन को, अब उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है, जाकर सलाहुद्दीन के आदमियों को मार डालो। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ भाग रहे होते हैं और रास्ते में आने वाले स्लेबियों को मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं। फारस सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है हम हर तरफ से फंस चुके हैं, हम कहाँ जाएंगे। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं सोफिया ने तीर के साथ इशारा दिया है, हम उसके इशारे वाली जगह पर जाएंगे, चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर ग्रिगोर सिपाहियों के साथ गलियों से गुजरते हुए कहता है मैं उन सबको मार डालूंगा, सलाहुद्दीन ने जो कुछ किया है वो इसका हिसाब देगा। इसलिए मैं सोफिया को देखकर वो कहता है पहाड़ी फूल तुम कहाँ घूमती फिर रही हो, सलाहुद्दीन ने पूरे शहर में हंगामा बर्पा कर दिया है। तो सोफिया कहती है मेरे गुलाम बाहर हैं जनाब, मैं उनकी हिफाजत के लिए बाहर निकली थी। तो ग्रिगोर कहता है सलाहुद्दीन के आदमी जिन्हें मैंने पकड़ा हुआ है उन्हें मार डालूंगा, सलाहुद्दीन उनकी लाशें ही देखेगा। ये कहते साथ ही ग्रिगोर आगे बढ़ जाता है और सोफिया भी परेशान होते हुए एक जानिब निकल जाती है। इधर सलाहुद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि सोफिया उन तक पहुंच जाती है और कहती है वो उन्हें मार डालेगा, वो उन सबको मार डालेगा। उर्फा इब्राहिम दमीर जान वो तीनों को मारने गया है, जल्दी कुछ करो। सलाहुद्दीन ये भी एकदम से पूछते हैं क्या तुम जानती हो कि उन्हें कहाँ रखा गया है। जवाबन सोफिया कहती है मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, मैं अभी गजा आई हूँ। यह सुनकर सलाहुद्दीन ये भी अपने साथियों से कहते हैं मैं उस जिंदान को तलाश करूंगा और अपने भाइयों को छुड़ा लूंगा, ग्रिगोर मुझे उन तक ले जाएगा, तुम लोग बंदरगाह जाओ और कोई खेल खेल कर इनकी तवज्जो अपनी तरफ करवाओ। इसके साथ ही वो सब अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ही आगे बढ़ने वाले स्लेबी सिपाहियों का रास्ता रोक लेते हैं और उन सबको जहन्नुम हासिल करने के बाद बंदरगाह की जानिब निकल जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर स्लेबी सिपाही साथियों से कहता है हर कोई बंदरगाह की तरफ आए, सबको खबर भेज दो। इधर से ग्रिगोर अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और सिपाहियों को इधर उधर फैला देता है, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ी खामोशी के साथ एक स्लेबी सिपाही को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर उसे ठिकाने लगाने लग जाते हैं। इधर से
यूनार्ड ग्रिगोर के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए में एक स्लूबी कमांडर वहाँ पे आता है और यूनार्ड से कहता है, जनाब आपका खून बह रहा है, मैं कमांडर की हिफाजत करता हूँ। कमांडर मना करता है मगर ग्रिगोर कहता है, ये ठीक कह रहा है, अपने जख्म का इलाज करवाओ। ये कहते साथ ही ग्रिगोर आगे आगे, जबकि स्लूबी सिपाही के लिबास में मलबूस सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ग्रिगोर कहता है, मेरे गुस्से की वजह से मेरी तलवार खुद पर काबू नहीं रख पा रही, मैं सलाहुद्दीन के आदमी को मारकर अपना गुस्सा ठंडा करूंगा। सलाहुद्दीन ने पहले भी अपने आदमी को बचा लिया था, इस बार वो कामयाब नहीं हो सकेगा। अब जब मैं उसके सिपाहियों को मारूंगा तो मैं उसे तड़पता देखूंगा। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, आप ठीक कहते हैं जनाब, जल्द ही यहाँ क़यामत का समा होगा। इसके साथ ही वो जिंदान में पहुंचते हैं जहाँ पे सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी नहीं होते और ग्रिगोर एकदम से तलवार निकालकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पर तान लेता है। फिर कहता है, क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चला सलाहुद्दीन? ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब इब्राहिम ने उससे कहा था, जाओ और सलाहुद्दीन के आदमी को मार दो, लेकिन उनको हकीकत में नहीं मारना। सलाहुद्दीन को बाहर निकालने के लिए जाल बिछाओ, पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि तुम उसके आदमी को मारने जा रहे हो। सलाहुद्दीन भी जरूर सुनेगा और वो तुम्हारे पास आकर जिंदान का पता मालूम करने की कोशिश करेगा। सलाहुद्दीन के आने तक इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो, फिर शिकार को पिंजरे की तरफ खींचो। इस ख्याल के साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपना चेहरा अयां कर देते हैं और कहते हैं, मेरे भाइयों की जगह मुझे रख लो, तुम्हारा हिसाब मेरे साथ है। तो ग्रिगोर कहता है, तुम पहले ही मेरे पास मौजूद हो सलाहुद्दीन, अब मैं तुमसे यहाँ हिसाब लूंगा। जवाबन सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, मैं भी तुमसे यही हिसाब लूंगा, लेकिन न सिर्फ तुमसे बल्कि उस सलीबी फौज को यहाँ लाने वाले से और तुम्हें ये ताकत देने वाले से भी। ये कहते साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता खंजर निकालने शुरू कर देते हैं, मगर वहाँ पहुंचने वाला इब्राहिम उनके सर पर तलवार मारकर बेहोश कर देता है। फिर छोटी सी तलवार निकालते हुए कहता है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। और नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।